नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर में चैप्टर नंबर 33 कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 17वें पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 से संबंधित है। तो यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक स्पोर्ट या खेल के अंतर्गत आता है और स्पोर्ट का जो करंट अफेयर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि पेरिस और पैरालंपिक खेल 2024 में हुआ था। अगला जो है लॉस एंजलस अमेरिका में 2028 में होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 सालों तक ये रिलेवेंट रहेगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025, 26, 27 में, जो भी 3-4 साल में एग्जाम होंगे उसमें डेफिनेटली ओलंपिक और पैरालंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि जो ओलंपिक गेम होता है वो आईओसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो अध्यक्ष है वो थॉमस बाक है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुजाने शहर में है। और आप ये याद रखेंगे कि 4 साल में एक बार खेला जाता है। पहले सिर्फ समर ओलंपिक खेला जाता था, फिर विंटर ओलंपिक लाया गया और सेम ईयर में विंटर और समर ओलंपिक खेला जाता था 4-4 साल में। अगर मान लीजिए कि 1928 में, अगर समर 1928 ईस्वी में या 88 में, आप मान लीजिए कि 1988 ईस्वी में समर ओलंपिक हुआ, तो इसी साल विंटर ओलंपिक होगा। लेकिन आगे चल के क्या कर दिया गया, पेरिस ओलंपिक और समर ओलंपिक को अलग कर दिया गया और कंजुगेटिव ईयर में किया गया। यानी मान लीजिए कि अगर 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है जो कि समर का ओलंपिक है, तो 2026 में होने वाला है विंटर ओलंपिक और ये इटली में होगा। और ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, क्योंकि जो विंटर ओलंपिक है इससे पहले 2022 में हो चुका है। अब ये जो 2024 का पेरिस ओलंपिक है समर वाला, वो होगा अब 2028 में और ये अमेरिका के लॉस एंजलस में होगा। तो ये अल्टरनेट आते हैं 2 ईयर में, कंजुगेटिव ईयर में, और ये होते हैं लेकिन 4 साल में। तो ये जरूर याद रखेंगे। पेरिस ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक खेला गया था वो 1896 में खेला गया था, ये भी याद रखेंगे। और प्राचीन का जो खेला गया था वो ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न भी यहीं से स्टार्ट हुआ। तो हम लोग देखेंगे 17वां यानी कि 17th नंबर का पेरिस ओलंपिक खेल 2024, जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ और सीन नदी के किनारे इसका उद्घाटन किया गया था। ये इवेंट खेला गया था। तो ओलंपिक के बारे में आयोजन ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। पेरिस में एफिल टावर आप जानते हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच खेला गया था। शुभंकर जो था, जिसे हम मस्कट बोलते हैं, तो फ्रिजियान ट्रॉफी था। जो और मुख्य खेल कितने थे, 22 थे। भारत ने 12 खेलों में हिस्सा लिया। तो आप याद रखेंगे कि पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में टोटल जो मुख्य इंपॉर्टेंट खेल थे वो 22 थे, लेकिन भारत टोटल 12 खेलों में ही पार्टिसिपेट किया। पैरालंपिक डिसेबिलिटीज़ या हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होता है, जो किसी ना किसी प्रकार से, वह तो विजुअल हो या डेफ हो, वो जो है सर डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन लोगों के लिए होता है। और ये पूरे वर्ल्ड के एथलेटिक्स इसमें आते हैं। कुल भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितने थे, यानी कि भारत के प्लेयर कितने गए थे, कितने एथलीट गए थे पेरिस पैरालंपिक 2024 में, तो 84 गए थे, जबकि इसका शुभंकर फ्रिजियान ट्रॉफी था। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक, इसे बोलेंगे इंडियन का फ्लैग बेरियर, कौन था, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी, ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। बट जो यहाँ पे सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरियर यानी कि भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे समापन समारोह में, तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल अवार्ड लाई है, इसलिए इसको बनाया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीतिपाल के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि समापन, यहाँ पे भारत के सेव डी मिशन को थे, तो सत्य प्रकाश सांगवान थे। सत्य प्रकाश सांगवान पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के सेव डी मिशन के क्या थे, भारत की तरफ से सेव डी मिशन थे। यहाँ पे कुछ दिया गया है भारत की तरफ से जो एथलीट्स किस खेल से संबंधित है और वो किस इवेंट में पदक जीते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भारत ने ओलंपिक गेम में, यानी कि जो समर ओलंपिक था या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 2024 का, जो कि पेरिस के राजधानी यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के पास हुआ और पहली बार हुआ। अब तक पेरिस में टोटल 3 ओलंपिक गेम खेले जा चुके हैं और पहली बार यह ओलंपिक गेम किसी नदी के किनारे खेला गया था। सेरेमनी ओपनिंग किया गया था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि भारत का जो समर ओलंपिक में था वो टोटल 6 मेडल आया था। 6 में से आप याद रखेंगे कि 1 जो था से सिल्वर था और 5 जो था से ब्रॉन्ज था। लेकिन पैरा ओलंपिक की बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे पदक जीते। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से
खिलाड़ी और क्या, तो अवनी लखेरा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अवनी लखेरा शूटिंग की प्लेयर है और इस शूटिंग के कैटेगरी में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक लाई, गोल्ड मेडल लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवनी लखेरा। नेक्स्ट नीतीश कुमार बैडमिंटन के खेल में यानी कि स्पोर्ट में ये पुरुष एकल SL3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते। सुमित अंतिल भाला फेंक है, जेवेलियन थ्रोवर है और F64 में पुरुषों की जेवेलियन थ्रो F64 कैटेगरी में इवेंट में एथलेटिक्स, इसका खेल एथलेटिक्स है, ये स्वर्ण पदक जीते। तो नाम याद रखेंगे, सुमित अंतिल पैरालंपिक 2024 में पेरिस में स्वर्ण पदक लाए, नीतीश कुमार स्वर्ण पदक, अवनी लखेरा स्वर्ण पदक। अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से है, नीतीश कुमार का बैडमिंटन से है, सुमित अंतिल एथलेटिक्स है, हरविंदर सिंह तीरंदाज है, धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स है। अगर हम बात करें हरविंदर सिंह के, तो ये स्वर्ण पदक जीते थे पुरुष इंडिविजुअल्स रिकवर ओपन में। इसी प्रकार से धर्मवीर पुरुष क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक लाए। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स के कैटेगरी में पुरुष हाई जंप T64 में स्वर्ण पदक लाए प्रवीण कुमार। नवदीप सिंह जो कि एथलेटिक्स के हैं, भाला फेंक प्लेयर हैं, भारत के रजत पदक लाए, स्वर्ण पदक लाए यानी गोल्ड मेडल जीते। इसी प्रकार से दिया गया है निषाद कुमार, तो निषाद कुमार जो है एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, पुरुष हाई जंप T47 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल लाए। मनीष नरवाल का आप नाम सुने होंगे, ये शूटिंग के प्लेयर हैं, भारत के मनीष नरवाल पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रजत पदक, सिल्वर पदक, ये मेडल जीते। फिर दिया गया है कि योगेश कथुनिया जो कि एथलेटिक्स के हैं, पुरुष डिस्कस थ्रो में F56 कैटेगरी में रजत पदक जीते। थुलासीमाथी मुरुगेसन जो कि बैडमिंटन के प्लेयर है, ये महिला एकल SU5 में रजत पदक जीते यानी कि सिल्वर मेडल लाया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुहास यथिराज बैडमिंटन के प्लेयर हैं और पुरुष एकल SL4 में रजत पदक जीते। सुहास यथिराज एक IAS या IPS अधिकारी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं। शरद कुमार वह एथलेटिक्स के प्लेयर है, पुरुष ऊंची कूद T67 में 63 में रजत पदक जीते। अजीत सिंह एथलेटिक्स के ये कैटेगरी में, ये गेम में, ये खेल में पुरुष भाला फेंक F46 में रजत पदक सिल्वर आए। सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट F64 में रजत पदक जीते। फिर दिया है प्रवीण सुरमा जो कि एथलेटिक्स में पुरुष क्लब थ्रो में F51 में रजत पदक जीते। फिर नेक्स्ट है कपिल परमार जूडो के खेल में पुरुष 60 किलोग्राम J1 में कांस्य पदक जीते। होतोछे सेमा जो कि एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट F57 में कांस्य पदक। सिमरन एथलेटिक्स के कैटेगरी में कांस्य पदक। मोना अग्रवाल कांस्य पदक शूटिंग के कैटेगरी में। प्रीतिपाल, ये इंपॉर्टेंट है, मोना जो अग्रवाल जीती थी वो महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक जाती, जबकि सिमरन महिला 200 मीटर T12 में। और इसी प्रकार से प्रीतिपाल जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीतिपाल देख पा रहे होंगे। प्रीतिपाल एथलेटिक्स से संबंधित है प्रीतिपाल। ये महिला 100 मीटर T35 में लाई कांस्य पदक, फिर महिला 200 मीटर 35 में कांस्य, यानी 100 मीटर का रेस हुआ और फिर 200 मीटर का रेस हुआ, तो दोनों में ये ब्रॉन्ज मेडल लाई। और रूबीना फ्रांसिस जो कि शूटिंग की प्लेयर है, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक लाई, तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर राकेश कुमार और शीतल देवी दोनों मिक्स रूप से आर्चरी करते हैं। राकेश कुमार, शीतल देवी जम्मू कश्मीर से है। मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक जीती। और नित्या श्री सिवान जो कि बैडमिंटन के प्लेयर है, महिला एकल SH6 में कांस्य पदक लाया। दीप्ति जीवनीज, तो इसको याद रखेंगे, जीवनीजी जो कि एथलेटिक्स के प्लेयर है, महिला 400 मीटर T20 में कांस्य पदक लाया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। मरियप्पन थंगवेलु एथलेटिक्स के प्लेयर, पुरुष ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक। नाम है मरियप्पन थंगावेलु। मनीष रामदास बैडमिंटन में महिला एकल SU5 में कांस्य पदक। सुंदर सिंह गुर्जर तो एथलेटिक्स में भाला फेंक में F46 में कांस्य पदक। तो इसमें कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें राकेश कुमार और शीतल देवी आर्चरी के प्लेयर हैं, कांस्य पदक लाए दोनों मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में। फिर इसी प्रकार से
मरियप्पन थंगावेलु का नाम इंपॉर्टेंट होगा, कांस्य पदक एथलेटिक्स के कैटेगरी में खेले थे। इसी प्रकार से प्रीतिपाल का नाम इंपॉर्टेंट होगा, ये 2 मेडल लाई थी। मोना अग्रवाल का नाम आप याद रखेंगे। और टॉप में अगर हम लोग बात करें तो टॉप में कुछ इंपॉर्टेंट नाम था, जैसे में सुहास यथिराज बहुत चर्चा में थे, मनीष नरवाल, इस प्रकार से कुछ जो नाम है सो इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप और ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा अवनी लखेरा, और इसी प्रकार से प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, कुछ नाम जो है से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसके में और क्या दिया वो देखते हैं। ये टेबल हम लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब पदक तालिका दिया है यानी मेडल टेली, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो पदक तालिका में हम लोग देखते हैं कि भारत का रैंक क्या था और कौन सा देश टॉप पे था। तो भारत का रैंक 18 था पदक तालिका। 17th पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का रैंक पोजीशन 18 नंबर आया था। ये भारत है। इस स्वर्ण टोटल भारत ने 7 जीता पेरिस पैरालंपिक में, रजत दैट मीन सिल्वर 9 और कांस्य 13। तो टोटल भारत ने 29 पदक लाया 17th पेरिस पैरालंपिक गेम 2024 में। ये इंपॉर्टेंट होगा। टोटल भारत ने पदक तालिका में 29 पदक लाकर 18वां पोजीशन हासिल किया। टॉप की बात करें तो चीन रहा, जो कि 94 स्वर्ण पदक और 76 रजत और 50 कांस्य के साथ 220 मेडल के साथ टॉप पर रहा। तो इस प्रकार से इसे याद करेंगे। फिर सेकंड में ब्रिटेन रहा, जो कि 49 स्वर्ण और टोटल जो पदक लाया वो 124 लाया। अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका थर्ड पोजीशन पे 36 स्वर्ण और 105 टोटल मेडल लाके ये थर्ड पोजीशन आया। और भारत 18 नंबर के, क्योंकि 29 मेडल आया और उसमें से गोल्ड कितना है तो 7 है, सिल्वर 9 है और कांस्य यानी ब्रोंज 13 है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट दिया गया था एडिटोरियल करंट अफेयर में आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया। आप अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कहीं भी आता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, सारे एग्जामों में छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में ये अच्छे से कवर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, बुक में बहुत अच्छे से सब लाइन बाय लाइन दिया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।